हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो हम जो है 17वें बीपीएससी का जो पुनर्परीक्षा हुआ था वो हम करा चुके हैं। तो वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब ये है कि मतलब 17वें बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था, पेपर तो हो गया था लेकिन बाद में कैंसिल हो गया था उसका, यानी कि 13 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था उसको हम लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता पूर्वक व्याख्या। द्रव्यमान संरक्षण मतलब कौन है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, बहुअनुपात का नियम। तो कौन कौन सा है? डाल्टन के परमाणु सफलता का व्याख्या कौन कौन है? तो यहाँ पे जो है रेडियोधर्मिता के नियम की व्याख्या नहीं करता। परमाणु अविभाज्य है, इसमें ये जो है नहीं है, ये वाला नहीं है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम शामिल है, स्थिर संगठन का नियम, बहुअनुपात का नियम है, यानी कि 1 2 4 1 2 4 किस में है? तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक टेक्नोपोलिस हैं? सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस, मॉस्को। इनमें से कौन एक टेक्नोपोलिक है? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया की जो है सिलिकॉन वैली टेक्नोपोलिस है। वह क्षेत्र जहाँ प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग है उसे क्या कहते हैं? टेक्नोपोलिस कहा जाता है। टेक्नोपोलिस किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहाँ प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग हैं उसे टेक्नोपोलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक, हाइड्रोक्लोरिक। इनमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो पेट में स्रावित होता है? तो पेट में स्रावित अम्ल हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका रासायनिक फार्मूला है HCl। और HCl क्या करता है? पेट में उपस्थित भोज्य पदार्थों को अम्लीय बनाकर पाचन में सहायता करता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या है? H2SO4 है। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 है। और उसके बाद फास्फोरिक अम्ल का H3PO4 है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो हर्ष के समय असम पे तो अश्वद जहाँ, भास्कर बर्मन, राजा दाहिर। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने शासन किया था। किसने? भास्कर वर्मन ने। 7वीं सदी में असम के ब्रह्मपुत्र मैदान को कामरूप के नाम से जाना जाता था और कामरूप के राजाओं ने वर्मन उपाधि धारण की थी। और वर्मन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्य वर्मन था। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई, अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो कब किया गया? तो पहला है 15 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2019, 26 अगस्त 2023, 10 अगस्त 2020। तो कब किया गया? तो समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई, अंडमान और निकोबार परियोजना का जो उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने 10 अगस्त 2020 को किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। और यह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए थे। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? जो के रूप में एमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर। तो वाहन में कौन सा मीटर लगा रहता है जिसको दूरी नापा जाता है, जिससे क्या होता है? तय की गई दूरी। तो ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर। मीटर का प्रयोग किससे होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए होता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहन की गति मापने की कितना स्पीड से चल रहा है वो। और क्रोनोमीटर से समय का मापन किया जाता है। किस मीटर का उपयोग? वही फिर से आ गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो 10वां संविधान संशोधन, 100वां, 102वां, 104वां। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त किस संशोधन में है? तो 100वां संशोधन 2015 के तहत हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
गलत है। ये है 104वां संविधान संशोधन 2022 के थ्रू किया गया था। 100वां संशोधन 2015 द्वारा भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया था। और 102वां संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई थी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर क्या आएगा? तो 21 में से 16 गया 5 और 15 में से 10 गया 5। उसके बाद 5 1 5 तो 5 गुणे 5 हो जाएगा 36। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 36। यहाँ पे 7 में से 10 गया 3, 13 में से 1 गया 3, तो 3 + 3 गुणे हो जाएगा 4 चौक 16। तो ऐसे यहाँ पे भी रहेगा। 21 में से 14 गया कितना 7, तो यहाँ से भी क्या भरना चाहिए? 15 से पहले क्या भरना चाहिए? 22 भरना चाहिए, तभी तो 22 में से 15 जाएगा 7 बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो मुगाओ, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई। इनमें से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई पत्तम जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है और यह देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और इसे 1859 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया था? 1859 ईस्वी में। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो कितने सदस्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सदस्य जो है अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान देने से अनुपस्थित रहे, तो 3 सदस्य हो जाएगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो तिल, नारियल, सोयाबीन, मूंगफली। तो बजट में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो ये जो शामिल मतलब किसको नहीं किया गया? तो सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी को तेल में शामिल किया गया, लेकिन नारियल को नहीं किया गया। किसको? नारियल को नहीं किया गया था। और किसको किया गया था? तो सरसों को किया गया था, मूंगफली को किया गया था, तिल को किया था, सोयाबीन और सूरजमुखी को शामिल किया था। अप्रैल 2024 में शेख अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाही को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, कुवैत। किसको किया गया था? तो ये जो है कुवैत के अमीर शेख मिसल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने शेख अब्दुल्ला अल अहमद सबाह को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के निम्नलिखित में मिला सचिव। तो सचिव जो है पत्राचार प्रभारी हैं। और पेशवा क्या था? तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री था। सामंत विदेश मंत्री, आमत्य ये जो है वित्त मंत्री। तो कैसे मैच करेगा? 2 1 3 4 2 1 3 4 कहाँ पे है? तो 2 1 3 4 2 1 4 3 होगा। 2 1 4 3। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो पहला क्या है? उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा। तो किसमें महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो यह जो है पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा में वृद्धि देखी गई। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। और बुनियादी ढांचा विनिर्माण सेक्टर में 8.1% था और पूंजी वस्तुओं में वृद्धि कितना था? तो 10.95 था। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? तो उसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। और ऊष्मा की SI मात्रा क्या होती है? जूल होती है।
लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो द्रवित लावा को ठंडा होकर ठोस होने से इग्नियस नाम की चट्टान या आग्नेय चट्टान बनती है और इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान जो है 2 प्रकार का होता है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहला गिरिराज सिंह को, भूपेंद्र यादव को, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद? तो ये जो गिरिराज सिंह को, भाजपा थे, बेगूसराय से थे, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो गिरिराज सिंह को किया गया। और ये जो राजीव रंजन सिर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया। भूपेंद्र यादव को जलवायु परिवर्तन मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया गया था। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? तो ऑस्ट्रियाइड, निग्रो, मंगोलॉयड, नार्डिक। तो कौन निवासरत है? तो मंगोलॉयड प्रजाति के लोग निवासरत हैं। कौन से? मंगोलॉयड। और मंगोलॉयड लोगों की त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला, और या तो पीला भूरा होता है, और इन्हें सीधे बालों वाले लोग भी कहा जाता है। अफ्रीका के लोग निग्रो प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, शम्स सिराज, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चचनामा जो है अरबी ग्रंथ है और इस फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चचनामा में सिंध का इतिहास का वर्णन है। कहाँ का? सिंध के इतिहास का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? कम तापमान उच्च दाब, कम तापमान कम दाब, उच्च तापमान उच्च दाब, उच्च तापमान कम दाब। तो कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम ताप उच्च दाब, कम तापमान और उच्च दाब जो है की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभाओं चुनावों में चुने गए थे। लाइकेरा, केओनझर, तेलकोई, हिंजली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताना है जहां ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, तो वो है केओनझर चुनाव क्षेत्र से चुने गए थे। कहाँ से? केओनझर क्षेत्र। और मोहन चरण मांझी जो है 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। कब? 12 जून 2024। और कहाँ के बने थे? तो ओडिशा के बने थे मुख्यमंत्री। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो लोक संग्रह, द ब्रोकन बिग, इंडियन नेशन, निर्बल सेवक। तो किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो ये जो है लोक संग्रह नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किए थे। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और उन्होंने हुंकार, किसान सेवक आदि पत्रिका का भी संपादन किया था। और मेरा जीवन संघर्ष उनकी क्या थी? आत्मकथा थी। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो घड़ी की सुइयां अर्थात घंटा और मिनट की सुइयां मेल खाती है, अर्थात 1 घंटा में 1 घंटा, तो 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा अर्थात एक दिन में कितनी? तो 22 बार। कितनी बार? 22 बार। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो पहला सिनेबार, बॉक्साइट, लिमोनाइट, पायरेट। लोहे का अयस्क जो है लिमोनाइट है। क्या है? लिमोनाइट है। और जो अन्य लोहे के अयस्क कौन से हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लेटर। और बॉक्साइट में एल्युमिनियम बनाया जाता है। तांबा का अयस्क पाइराइट है, ये तांबा का अयस्क है। और जो है तथा पारा का सिनेबार है। सिनेबार किसका है? तो पारा का अयस्क है। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो पहला हाजी शरीयतुल्लाह
और सैयद अहमद दूदू मियाँ उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फराजी आंदोलन के संस्थापक, तो फराजी लोग जो है पूर्वी बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। तो यह जो है संस्थापक कौन है इसके? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। राइट आंसर ए हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह थे। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेन की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी थी? तो लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान, जॉर्डन, कहाँ हत्या कर दी थी? तो उनकी जो हत्या जो है ईरान में कर दी थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहाँ कर दी गई थी? ईरान में कर दी गई थी। क्रिसिल के रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट ब्रांड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। कारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी पहाड़ियाँ, कामेत, केटू। निम्नलिखित में से इनमें से कौन जो है भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो भारत की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं? तो गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत तथा केटू हैं। कामेत तथा केटू हैं। तो ये चारों जो है भारत की पर्वत श्रेणियाँ। इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम, तो सही क्रम है सबसे पहले क्या आ जाएगा? गारो पहाड़ियाँ, फिर नंदा देवी, फिर उसके बाद कामेत, फिर केटू। तो 1, 2, 3, 4 सही तो है। राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिला। वैशाली रेस में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वैशाली जो है किसके पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वैशाली। और भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जमुई सोना के लिए प्रसिद्ध है। मधेपुरा रेल इंजन का कारखाना। तो क्या मैच करेगा? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 सी वाले में है, इसलिए सही हो जाएगा। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ? तो 2024 में नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये जो है स्वीडन शामिल हुआ। क्यों? स्वीडन। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। कौन सा? 32वां सदस्य बना। और इससे पूर्व फिनलैंड अप्रैल 2023 में 31वां कौन बना था? तो फिनलैंड बना था। और उसके बाद 30वां कौन बना था? तो मैसेडोनिया बना था। मार्च 2020 में बना था। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो उर्वरक में उपस्थित जो नाइट्रोजन पौधों के शीघ्र विकास में सहायक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। और फास्फोरस क्या करता है? तो फास्फोरस जड़ों के विकास में मदद करता है। पोटेशियम पौधों को ठंड व गर्मी से होने वाले तनाव के नियंत्रण में मदद करता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खां उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई नुसरत खान तथा उलुग खान के नेतृत्व में एक सेना गुजरात विजय के लिए भेजी थी। और इस सैन्य अभियान के दौरान नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था। तो किसने? नुसरत खान ने खरीदा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ ने, अरविंदो घोष, मोतीलाल घोष उपरोक्त में से एक से अधिक। तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड्स किसने लिखा था? तो ये अरविंद घोष ने। किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। इंद्र प्रकाश पत्रिका में न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला में कांग्रेस नेताओं को उदारवादी को क्रमबद्ध आलोचना की थी। तो अरविंद घोष ने लिखी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अरविंद घोष जो है गरम दल विचारधारा के एक प्रमुख नेता और वंदे भारत पत्रिका के ये क्या थे? संपादक थे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो 2024 23 जून को ओलंपिक जो दिवस था उसका विषय क्या था? तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। और 2024 में उसका जो था तो वो था क्या, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाइए, राइट आंसर डी हो जाएगा। और 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसी के प्रतीक के रूप में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और पहली बार आधिकारिक रूप से कब मनाया गया था? तो 1948 में मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में कहाँ पे हुआ था? पटना में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधुलकर थे। कौन थे? आर्यन मधुलकर, राइट आंसर डी हो जाएगा। 1913 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 1915 में बम्बई अधिवेशन हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे सर SP सिन्हा थे। 1918 में भी बम्बई अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। अनुक्रम 14-10-6-2 का 14वां पद क्या है? तो इसको मतलब फार्मूले से निकाल लीजिएगा। फार्मूला क्या है? TN बराबर A प्लस और N-1 और D। इसका जो माइनस आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -38। क्या आ जाएगा? -38। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था योगदान? तो पहला 17.7%, 27.6, 54। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17.7, 27.6, यही पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये 2024 में पेपर हुआ था। तो उस समय कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पटना में। कहाँ पे? पटना में हुआ था। और पटना में गंगा नदी के तट पर बना यह अनुसंधान केंद्र भारत का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो पहला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम सल्फेट, तन सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट, तन सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट विलयन। सोडा अम्ल जो है अग्निशामक का प्रमुख घटक H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन होता है। तो किसका मतलब तन सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? कौन से बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स जीवाणु जनित बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। एंथ्रेक्स इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? जीमैक्स 24 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जीमैक्स 2024 में जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसको क्या कहते हैं? जीमैक्स कहते हैं, जापान के योकोसुका में 11 जून 2024 को आरंभ किया गया था। तो जापान के योकोसुका में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1899 विद्यासागर, 1899 स्वामी विवेकानंद, 1897 स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेलूर में, कहाँ पे? बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एक निश्चित कोड कंप्यूटर को इसमें के रूप में लिखा गया, तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो कंप्यूटर ऐसे करके फिर ऐसे इस क्रम में क्या हुआ था, ऐसे एक एक जोड़ दिया गया है। सी ही कर दिया गया है, नहीं जोड़ा गया है। सी ही, फिर पी,
फिर ओ को पी यानी कि एक जोड़ा गया, यम और ओ पी यम यन, हाँ सी को नहीं जोड़ा गया, फिर आर को नहीं जोड़ा गया, सी और आर को नहीं जोड़ा, बाकी जोड़ा गया। तो इसको मेडिसिन को क्या लिखेंगे, तो मेडिसिन को आर एफ नहीं, ई ओ जे डी जे, ई ओ जे डी जे, ये ई वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती हैं? इंफ्रारेड विकिरण, यूवी विकिरण, डिस्क विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में दर्द से राहत करने के लिए कौन सी विकिरण होती हैं, तो आवरक्त यानी कि इंफ्रारेड किरण। राइट आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इनमें से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की राजधानी जो है कुरबूर थी। कौन सी? कुरबूर यानी कि कुरूर थी। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और संगम काल में भारत के दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, 3 राज्य थे, चोल, पांड्य और चेर या केरल। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जैसे बिहार में 1913 में अंग्रेजों ने प्रतिनिधित्व किया था, के लेखक कौन है? तो किसके गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो पहला अली मोहम्मद साद, मोहम्मद वली हसन, बदरुल हसन, शेख मियाँ खान। तो गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो वो जो है लेखक है मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन ने लिखा था गरीब हिंदुस्तान। यह सुदर्शन प्रेस पटना से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? पटना से। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान रहा? तो 20% योगदान रहा। कितना? 20% है रहा 2023-24 के अनुसार, सर्वेक्षण अनुसार 20% रहा। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि रही? तो ये जो है 23.3% से 37 तक वृद्धि रही। तो राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी 2024 को रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। किसने? रूस ने। और अक्टूबर 2024 में रूस की अध्यक्षता में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बेलामाइन एक उदाहरण है। तो पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 51 से लेके 150 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।